बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान श्री राधा वल्लभ की कृपा से शिवरात्रि का विशेष उत्सव अगले एक दिन बाद है। तो आज मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि का पर्व जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि का जो पर्व है वो भगवान महादेव के प्राकट्य का दिन है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति आज के दिन भगवान शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था नारायण ने, श्री ब्रह्मा जी ने। तो आज भगवान शंकर की प्राकट्य उत्सव का दिन है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि ये तो विवाह का दिन है। वैसे तो कई शास्त्रों के अनुसार आज का प्राकट्य उत्सव है, लेकिन कोई मान्यता के कारण यह ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन व्यक्ति जिस डेट में जिसका जन्मदिन होता है वो उस डेट में उसी तारीख में शादी भी तो कर सकता है ना। तो इस भाव से ये आज दोनों उत्सव मनाएं। भगवान शंकर के विवाह का भी उत्सव है और शिवरात्रि का विशेष दिन, जिस दिन भगवान शंकर प्राकट हुए थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये प्राकट्य दिन है। शिवरात्रि भगवान श्री महादेव का प्राकट्य का दिन हम सब लोग मनाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, स्कंद पुराण में कहा है कि आज का ही दिन इतना महत्व क्यों रखता है, क्या कारण है? तो स्कंद पुराण में आया है, तेषु संक्रमते देवास्तस्याम रात्रो यतो हरो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी शिवलिंग हैं, यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च, छोटे बड़े चल अचल जो मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठा है, या जो संत महापुरुष अपने पास बाबा का जो स्वरूप है वो अपने पास रखते हैं, जो ज्योतिर्लिंग अपने पास रखते हैं, वो सब के अंदर यानी कान न्यत्र यत्र तत्र कहीं भी ऐसा कहा गया है, जहाँ तहाँ कहीं भी किसी भी जगह शिवलिंग है, वो शिवलिंग में साक्षात भगवान शंकर महादेव हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इस भूमि पर आते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर हर शिवालय में विद्यमान रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र की बात है। शिवरात्रि के दिन स्वयं महादेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, इसलिए यह शिवरात्रि है। जो वैष्णवानाम यथा संभो, समस्त वैष्णवों का जो वैष्णव है, ऐसे श्री महादेव अपने भक्तों पर, अपने वैष्णवों को
दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए आते हैं। और भगवान शंकर की आराधना भाव से, मन से करना है ना। बिल्कुल चाहे 2 मिनट करो, 2 मिनट भी भगवान भोलेनाथ में दिल लगाकर पूजा करो, है ना। तो इसलिए ये भगवान शंकर का ये विशेष दिवस शिवरात्रि के रूप में हम लोग जो जानते हैं, तो शिवरात्रि का मतलब यही है कि भगवान शंकर का प्राकट उत्सव है। हम सबको दर्शन देने के लिए दुनिया के जितने भी भगवान शंकर के मंदिर हैं, सब में भगवान शंकर स्वयं विद्यमान रहते हैं। और ये तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, हर प्रकार की मन्नत को पूरी करने वाले हैं बाबा। किसी भी तरह का कोई कष्ट हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, सबको दूर करते हैं, सबकी सुनने वाले हैं। और वैष्णवों को बड़े प्रिय हैं। हरि वल्लभा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ ये करुणा के अवतार हैं। करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। जितना बाबा भोले देते हैं या देते आए हैं, इसलिए तो नाम महादेव पड़ा है। वहाँ खजाने में कोई कमी नहीं, और किसी को भी देते हैं। हाँ, वो तो भोले हैं, पता नहीं किस बात पर, किस पूजा पर आपकी पर रीझ जाएं, दे देते हैं। इसीलिए भोले बाबा को भूतों का नाथ भी कहा गया है। भूतों का नाथ 2 तरह के भूत हैं, जिंदे भूत और मरे भूत। हाँ, मतलब इस संसार के भी वो नाथ हैं, और मरने के बाद जो भूत बनते हैं उनके भी वो नाथ हैं। अच्छा, भूतों के नाथ हैं इसलिए वो करुणावतार हैं। देखो, दुनिया जिसको रिजेक्ट करती है ना, भगवान भोलेनाथ उसको अपने गले लगाते हैं। भूतों को सब डरते हैं, भूतों से सब डरते हैं, भूतों से, है ना। भूतों को कोई पसंद नहीं करता। तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि जिसको कोई जंसारी व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसको मैं पसंद करता हूँ। इसलिए उन्हें गणों में शामिल कर लिया। वो भगवान भोलेनाथ के गण कहलाए। तो इसलिए भगवान शंकर करुणा के अवतार हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, भूतों के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है ना, चिड़ापन नहीं होता है, ये भूतों के अंदर एक गुण है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, वो मेरा है, वो भगवान शंकर का गण है। तो इसलिए आज विशेष शिवरात्रि की हम विषय पर सत्संग चर्चा कर रहे हैं। अब विशेष तो यही है कि भगवान शंकर का प्राकट उत्सव है, शादी का भी दिन है, और इसके कुछ मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ। आप ज़रूर करें और आपको अच्छा लगेगा। देखिए, भगवान शंकर को भस्म जरूर लगाएं, है ना। और भस्म नहीं मिले तो गाय के गोबर की भस्म बनाएं और भगवान शंकर को भस्म जरूर लगाएं, और वही भस्म ला करके अपने हृदय में भी लगाएं, नाभि में भी लगाएं। ऐसा करने से यदि किसी तरह का कोई उदर का या किसी तरह का कोई पेट का रोग होगा ना, वो ठीक होगा। ऐसा आपने करना है 11 दिन, है ना। तो दूसरा, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 7 काली मिर्च और थोड़े से काले तिल, ये भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन अर्पण करना है। और जो भी अभी अपनी कामना हो वो भगवान को सुनाना है ना। और कोई व्यक्ति असाध्य रोगी है ना, तो धतूरा लेना है, और धतूरा के कम से कम 6 फल लेना है,
और वो भगवान शंकर के पिंडियों पे चढ़ाना है ना, जलधारी के पास से चढ़ाना शुरू करना है, और उसमें से जलधारी जहाँ से जल गिरता है उधर भी सामने एक चढ़ाना है, और उस एक धतूरे को घर लेके आए, है ना, और जो रोगी है उसको ऊपर से घुमा करके उसको बेलपत्र के वृक्ष में छोड़ दें। ऐसा आप करते हैं शिवरात्रि के दिन तो विशेष रोगी को लाभ होगा, धीरे धीरे उसकी दवा छूट जाएंगी। और ये तो शिवरात्रि है, हर महीने में जो शिवरात्रि आती है ना, प्रदोष व्रत, उसमें ऐसा निरंतर करें। और दूसरा, भगवान शंकर को बेर जरूर चढ़ाएं, है ना, बेर जो होती है ना, बेर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बेर चढ़ाने से भी घर में बरकत होती है और घर का रोग दूर हो जाता है ना। इसलिए भगवान शंकर को बेर अवश्य चढ़ाएं। अगर किसी के घर में बरकत नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में शिवरात्रि के दिन कम से कम 11 दीपक जलाए। और किसी का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो कच्चा धागा लें और 7 बार भगवान शंकर और माँ पार्वती, ये दोनों का जो स्वरूप है वो ओम नमः शिवाय बोल के ये लपेट के आए दोनों में 7 बार। ऐसा शिवरात्रि को करें। विवाह में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी वो जरूर दूर होगी, है ना। ये विशेष शास्त्रीय आपको उपाय बता रहा हूँ। और गंगा जल अवश्य भगवान शंकर को अर्पण करें। और किसी भी तरह की घर में कर्जा है, कर्जे से मुक्ति के लिए आपने भगवान शंकर को बेर, गंगा जल में, गंगा जल के सहित, पहले गंगा जल फिर बेर, है ना, और फिर गंगा जल फिर बेर, ऐसे 3 बार, फिर गंगा जल फिर बेर, ऐसे 3 बार भगवान शंकर को अर्पण करना है, ठीक है। और भगवान शंकर के पिंडी के ऊपर नहीं डालना, पिंडी के नीचे जो जगह होती है ना, हस्तकमल होता है जिधर वो नाग सा छपा रहता है, उधर ये क्रिया करनी है। ऐसा आप करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। और वो जो बेर आप चढ़ाएं उनमें से 1 या 2 बेर अपने घर लाएं और घर लाके कम से कम उसको 1 या 2 दिन रखें, है ना। फिर बेशक उसको जल प्रवाह कर सकते हैं आशीर्वाद के तौर पे, और उसको आप 1-2 दिन घर में रखें। उससे आप देखना कि कर्जा से मुक्ति के लिए ये विशेष उपाय है। राधे राधे।